जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुकाएंगे माथ और हारमोनी के साथ में करिश्ते परमात्मा का स्मरण।
पत्रों की। कितने महीने? 6 महीने लगभग होली चली है अपने ग्रंथों की। इतने चैनागम में ग्रंथ हैं। एक एक ग्रंथ अगर हम एक एक दिन में भी कंप्लीट करते हैं तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे ग्रंथ समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों को बोलते हैं, बाहर के समाचार नहीं पत्र पढ़ो। क्या? बाहर के समाचार पत्र नहीं पढ़ना, अपने आचार्य भगवान कुंद स्वामी का समय सार ग्रंथ पढ़ना। क्योंकि जो समाचार पत्र आपके सुबह सुबह आएगा, आप चाय पीते जाओगे और किसी के मरण के बारे में सुनते जाओगे। बोलो, होता है ऐसा? हम जब पेपर पढ़ते हैं तो ना जाने कौन सी भी कथाएं उसमें होती हैं, किस प्रकार की चर्चाएं उसमें होती हैं, और हम चाय पीते जाते हैं, नाश्ता करते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। इसीलिए हम उस महान ग्रंथ की आज आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। वह ग्रंथ है आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी द्वारा रचित समय सार। कौन सा ग्रंथ है? समय सार। कौन सा ग्रंथ है? समय सार। आप लोग पढ़ चुके हो? अच्छा, कोई बात नहीं। समय सार सबसे पहले हम चलते हैं, इसके नाम पर ही अपन प्रकाश डालते हैं। समय सार, समय माने होता है भैया, समय माने होता है आत्मा। क्या माता हो? समय माने होता है आत्मा, समय माने होता है चेतना, समय माने होता है आधा। चेतना कहो, आधा कहो और जीव कहो, आत्मा कहो,
टीवी आ गई, उसके यहाँ फ्रिज आ गया, उसके यहाँ नई साड़ी आ गई। क्या अभी नई नई वैरायटी के मार्केट में सामान आया है नमन भैया की दुकान पर। क्या बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेसें आई हुई हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन चीजों में हम उलझते रहेंगे तो जो हमारी माँ कहती थी बचपन से ही कि बेटा क्या देखो, क्या देखो, समय देखकर काम करो, यानी आत्मा को देख करके काम करो। बताओ समझ में आ रहा है? नहीं आए तो बता देना। समय माने बात चल रही है आत्मा की, आत्मा को देख करके बात करो आत्मा की। क्योंकि जब तक हम बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं उठाएंगे तो मात्र पूजन की पुस्तक को जिनवाणी समझते रहेंगे। पूजन की पुस्तक जिनवाणी है उषा जी, लेकिन अकेले पूजन को ही हम जिनवाणी मान लें तो ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? इसीलिए हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने हमारी समय साक्षी ग्रंथ आपके बीच में भेजा है। कुछ आचार्य भगवान ने कहा आशीर्वाद है कि बेटा लखनऊ गांव वालों को समय सार सुनाओ। जहाँ पूज्यों का आशीर्वाद होता है वहाँ अपने आप प्रवचन हो जाया करता है। समय सार एक कठिन ग्रंथ नहीं अपितु आत्मा का ग्रंथ है। आत्मा से परमात्मा बनने का ग्रंथ है। नमन भैया किसका ग्रंथ है? अब हमारे भैया बोलेंगे, आगे बैठे हैं भैया, वह बोलेंगे कि माता जी ये ग्रंथ तो सोनगढ़ का है। किसका ग्रंथ है? बोलो ना। तो हमारे आचार्य भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं समय सार सोनगढ़ का ग्रंथ नहीं समासरण का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? समासरण का ग्रंथ है, सोनगढ़ का ग्रंथ नहीं है। ये तो आत्मा में रमने के लिए अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। आत्मा को हम दिखा सकते हैं क्या निखिल भैया? अखिल भैया बोलो माता जी आत्मा को दिखाओ तो सही। आप लोग बोलते हो जो दिखता नहीं वो, बोलो ना, जो दिखता नहीं वो, माताओं बोलो ना, जो दिखता नहीं वो, जो दिखता नहीं वो। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा सेंटेंस ले जा रहे हैं कि जो दिखता नहीं है वह सबसे ज्यादा कीमती होता है। क्या दिखने वाला कीमती हो यह जरूरी नहीं है। दृश्य मनोहर हो अलग बात है, लेकिन कीमती अदृश्य हो सकता है। ये शरीर मेरा दृश्यमान है, दिखाई देने वाला है, लेकिन कीमती है क्या? अगर आत्मा निकल जाएगी तो कीमती रह जाएगा क्या? बोलो ना, बताओ। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर की कीमत पता पड़ जाएगी कि शरीर की कीमत शमशान में है। क्या है? 2 मिनट लगेंगे, फिर गाओगे आप तेरा ही बेटा तुझे आग लगाएगा। नाचोगे, गाओगे, बोलोगे, मुस्कुराओगे कि तेरा ही बेटा तुझे आग लगाएगा। राग लगाया है तो आग तो लगाएगा। क्या राग लगाया है बेटे से इसलिए
की आग तो लगाएगा ही। हाँ, और पड़ोसी के बेटे से राग नहीं लगाते हैं, इसलिए पड़ोसी का बेटा आग नहीं लगाता। अपने बेटे से राग लगाते हैं, इसलिए अपना बेटा बोलो ना। देखो हम तो हमारा तो कोई बेटा, आप बोलो है? अच्छा, लेकिन हमारे ऐसे बेटे हैं कि ये प्रशस्त राग करेंगे और अपनी परिणति को संभाल करके श्रमणत्व पने को स्वीकार करेंगे। आत्मन, आज हम उन आचार्य भगवान के चरण धूल को बारंबार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने मुझे 17 साल की उम्र में ही समय सार का अध्ययन कराया और ऐसी 250 गाथाएं याद करा दी। पूज्य आचार्य भगवान ने कि भजन तो कोई व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन समय सार सुनाने की एक बार पूज्य आचार्य भगवान से विशुद्ध सागर जी से पूज्य आचार्य भगवान का मिलन हुआ और आचार्य भगवान ने बोला कि बहनों मंगलाचरण करो। तो हम लोगों ने कहा जी आचार्य भगवान। तो आचार्य भगवान से विशुद्ध सागर जी ने कहा कि भजन मत सुनाना। क्या भजन मत सुनाना? तो हम लोगों ने कहा हमको आचार्य भगवान भजन, आचार्य भगवान ने भजन नहीं सिखाए, हमको भजन नहीं आते। फिर बस हम लोगों ने माइक पकड़ा और पूछा आचार्य जी से कितने मिनट का मंगलाचरण करना है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि जितना आपसे बोलते बन जाए और जहाँ तक आपको याद रहे। क्या? जहाँ आप भूलो नहीं, जहाँ तक आपको याद रहे वहाँ तक आपको मंगलाचरण करना है। और हम 2-3 दीदियाँ थे और हम लोगों ने समय सार का जब मंगलाचरण प्रारंभ किया तो गाथाओं पे गाथा बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। हम लोग भूले नहीं, आचार्य भगवान ने रोका नहीं। आचार्य भगवान ने कहा बस बेटा ये तो पूरा समय सार ही हो जाएगा, पूरा समय सारमय हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे कर्णों से लेकर के प्राणों तक समय सार पहुंचे, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ को डुबा डुबा करके नहीं लिखा। जानते हो पंडित जी डुबा डुबा करके कैसे लिखा जाता है? बोलो भैया। पहले कलम कबार चलती थी और क्या किया जाता था माताओं, पीछे वाली माताओं, स्याही को डुबा डुबा करके लिखा जाता था। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समय सार को डुबा डुबा करके नहीं, डूब डूब करके लिखा है। क्या? डूब डूब करके लिखा है, डुबा डुबा करके नहीं लिखा है। इसलिए हम आज आपको ले चल रहे हैं उस महान आचार्य भगवान की वाणी तक। आज आचार्य भगवान हमको वहां से निहार रहे होंगे कि लखना दौन में आज से समय सार शिविर 4 महीने का प्रारंभ। इसको शॉर्ट में नाम दे सकते हैं निखिल भैया हम, समय शिविर। अच्छा है? बोलो। समय शिविर यानी आत्मा का 4 महीने के लिए शिविर प्रारंभ हो गया। सास बहू की कहानियां बहुत सुन ली। क्या? सास बहू की कहानियां बहुत सुन ली। ये सास भी नहीं छूट जाएगी, सास भी नहीं छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी भैया?
क्या? बड़ा ही महत्व है। शरीर में सांस का और घर में सांस का बहुत महत्व है। ऐसे ही जीवन में आत्मा का महत्व बताने के लिए अब हम क्यों वह बात बताएंगे, क्योंकि सांस भी यहीं छूट जाएगी, सांस भी छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा मेरे साथ जाएगी। आत्मा के साथ में अनंत गुण जाएंगे। क्या जाएंगे? आत्मा के अनंत गुण जाएंगे। आपको लगता है हम इस भाव से उस भाव में क्या नहीं ले जा पाएंगे, तो आप इस भाव से उस भाव में अनंत गुण ले जा सकते हैं। आत्मा की 47 शक्तियों को प्रकट करके, कितनी शक्तियों को? वैसे तो अनंत शक्ति है हमारी आत्मा में, लेकिन मुख्य रूप से हमारी आत्मा में 47 शक्तियां हैं। उनको हम उद्घाटन करके ले चलेंगे अपनी आत्मा के धाम में, जहाँ पर किसी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या? सिद्धालय में हमें दुकान नहीं चलानी पड़ेगी नमन भैया। क्या भैया? समय हमें सिद्धालय में पेट्रोल पंप नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है। हमारे लिए वहाँ पर क्रेशर भी नहीं खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ मकान बनाने के लिए गिट्टी पत्थर की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर साड़ियों की भी व्यवस्था आपको नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ के लिए आपको बैग भी नहीं लगाना है। वहाँ जाने के लिए कोई किराया नहीं लगता है। वहाँ जाने के लिए कोई कार की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ जाने के लिए कार की आवश्यकता होती है। आज हम सभी अपने द्वय हस्तों को जोड़ेंगे और मंगलाचरण करेंगे उस समय सार ग्रंथ का, जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाएगा। बंदितु सब सिद्धि, बंदितु सब सिद्धि, ध्रुमचल, ध्रुमचल, बड़ोपमंगतिं पत्ते, बड़ोपमंगतिं पत्ते,
उसमें करंट है? बोलो दिखाओ। दिखाएंगे क्या हम आपको? आप कहोगे फिर भी हम आपको नहीं दिखाएंगे। विष खाने से मरते हैं। कोई खा के दिखाएगा? नहीं दिखाना है। एक अनुभव की बातें हैं भैया। कैसी है भैया? एक अनुभव की बातें हैं, इसको दिखाया नहीं जाता, इसको अनुभव किया जाता है। लेकिन भैया आज आपको क्या करना है? एक चूर्ण लाना है शक्कर का पीस के, और दूसरा नमक भैया लाना है आपको नमक का पीस करके, और यहाँ सामने टेबल पर दोनों रख देने हैं और पहचान करानी है कि कौन नमक है और कौन। पहचानोगे? बिल्कुल चूर्ण बना देंगे। कैसे पहचानोगे? फिर देखकर पहचानोगे क्या? बोलो माता हो, आप बहुत लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग हर चीज के, बोलो ना। देख करके आप नमक का स्वाद ले लोगे? बोलो ना। नहीं। शक्कर का स्वाद ले लोगे? नहीं ले लोगे। फिर क्या करना पड़ेगा? चखना पड़ेगा, उसका टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको बेस्ट मालूम होगा, वरना बेस्ट चला जाएगा। क्या चखोगे नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, और चख लोगे तो वेस्ट का मालूम हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा को अगर हम भैया आत्मा को अगर हम चखेंगे नहीं तो ऐसे ही वेस्ट 84 योनियों में चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने आत्मा का टेस्ट कर लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया, तो आपकी सीधा प्रमोशन कहाँ होगा? बोलो। और अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया तो फिर क्या बोलते हैं? प्रमोशन। प्रमोशन नहीं होगा तो फिर एक दो कुछ होगा, दो में से कुछ होगा। प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा। डिमोशन माने क्या? नरक गति। और प्रमोशन माने अभी तक हमारा क्या नहीं हुआ? प्रमोशन नहीं हुआ है। प्रमोशन करना है आपको। किस किस को करना है? अच्छा हाथ तो खड़े कर दो लंबे लंबे से। अरे वाह, सभी को प्रमोशन करना है, बहुत अच्छी बात है। और उस प्रमोशन के लिए हमें कौन सी दिशा में आना होगा? बोलो। समय सार को समझ करके, समय की कीमत करके, और आत्मा की अनुभूति के लिए हमें आचार्य भगवान कुंद जी ने महान शास्त्र दिया है, जो हमारे लिए रास्ता दिखाएगा। क्या शास्त्र वही है जो दिखा दे रास्ता? शास्त्र माने बोलो। शास्त्र वही, शास्त्र वही, भगवान वही, आप तो वही जो दिखा दे हमारे लिए रास्ता। शास्त्र वही है जो दिखा दे रास्ता, और जिन्होंने नहीं दिखाया रास्ता वो मेरा शास्त्र नहीं है। तो ये रास्ता हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर बतला रहे हैं। ध्रुव मचल मनोपमम, जो क्या है? सिद्ध भगवान ध्रुव हैं। कैसे हैं भैया? ध्रुव हैं। अब चलायमान नहीं होंगे सिद्धालय के भगवान। वो चाहे कि हम थोड़ा सा घूम आए कहीं। बहुत दिन हो गए बैठे बैठे। क्या हो गया भैया? आज वो जैसमिन वाली भाभी नहीं है ना? तो क्या कहते हो, थोड़ा सा एक जगह कितना रहे घूमने जाना पड़ता है। तो भैया सिद्धालय के भगवान घूमने नहीं जाएंगे।
बोले जी, जो यहाँ पर धर्म सभा में बैठेगा वो एक दिन समुद्र में बैठेगा। जो धर्म देशना यहाँ सुनेगा वो प्रभु देशना कल वहाँ सुनेगा। आत्मन तो हमारे जो समय सार रूपी सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसे तो वह विराजमान अपनी आत्मा में है। कहाँ है भैया? किसमें है? आत्मा में। आदिनाथ भगवान को मोक्ष कहाँ से हुआ था? कैलाश पर्वत से, है ना। और पारसनाथ भगवान को और महावीर भगवान को आप लोग वहाँ गए कि नहीं? हुआ है। आप लोग को मोक्ष नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्मित शिखा से मोक्ष होता है ना, कैलाश पर्वत से मोक्ष होता है ना। कहाँ से होता है? भैया बड़े खुश हो रहे हैं, चश्मा वाले भैया। ब्लैक टी शर्ट, क्या नाम है भैया आपका? राजीव भैया। शिखर जी भी अपन गए, मोक्ष नहीं हुआ। पारसनाथ भगवान को हो गया। कैलाश पर्वत भी अपन गए, मोक्ष उनको हो गया, अपन को नहीं हुआ। क्यों है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? अरे भैया, पर्वत से मोक्ष नहीं होता। क्या? पर्वत से मोक्ष नहीं होता। पर्वत पर जाकर के आत्मा में विराजमान होने से मोक्ष होता है। मोक्ष सम्मित शिखर में नहीं, मोक्ष तो उनकी आत्मा में हुआ था, फिर वह स्थान पूजित हो गया। आत्मन घर में जन्म हो गया तो घर से जन्म हुआ क्या? अपन बोल देते हैं ना, घर में जन्म हुआ, उनका हॉस्पिटल में जन्म हुआ, तो हॉस्पिटल से जन्म हुआ क्या? हॉस्पिटल से जन्म हुआ कि हॉस्पिटल में जन्म हुआ? आप लोग समझदार आप हो, समझदार आप हो, आप समझदार हो छोटू भैया। क्या समझदार हो छोटू भैया? घी का घड़ा मंगाया था, घी का घड़ा मंगाया था, तो घड़ा किसका लाए? घी का लाए कि किसी और का लाए? हमने तो भैया घी का घड़ा मांगा था, ये छोटू भैया कैसे नहीं कि घी का घड़ा नहीं लाए? हम मांगते कुछ थे, आपसे लाते आप लोग कुछ और। क्या? हमने घी का घड़ा मांगा था और लाए क्या भैया? मिट्टी का घड़ा लाए। हमने मांगा क्या था? घी का घड़ा मांगा था। अरे भैया, अरे भैया, घी का घड़ा नहीं होता, घड़े में घी होता, लेकिन घी का घड़ा कहाँ जाता है? कहाँ क्या जाता है? उपचार से कहा जाता है कि घी का घड़ा लाओ, लेकिन वास्तव में छोटू भैया आप पूरे लखनऊ में घूम लेना, लेकिन आप घी का घड़ा नहीं ला पाओगे। तो हमारे जो सिद्ध भगवान है वह चलायमान नहीं है, वह अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, वह कहीं प्रचार करने नहीं जाएंगे, वह तो अपनी आत्मा में स्थित है। तो इसलिए कैसे है? ध्रुव है, ध्रुव है, स्थायी है, अचल है, हिलते डुलते नहीं है, हमारे जैसा नित्य गान नहीं करते हैं, वह अचल है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत अचल है, ऐसे ही सिद्धालय में सिद्ध भगवान कैसे हैं? अचल हैं।
कहती? बस अब 4 में नहीं पढ़ रहे, वो तो सीधी 5वीं में चले गए, पंचम गति को प्राप्त हो गए। और यहाँ पर नमस्कार किया है सब सिद्ध। कितने सिद्ध को? एक सिद्ध को नमस्कार नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर नमस्कार करेंगे तो सभी आचार्य को करेंगे, अगर कोई राजा को करेंगे तो जैसे कि अभी हम लोग धवलाजी पढ़ रहे थे, कुछ आचार्यों को धवलाजी ग्रंथ हम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो आचार्य भगवान ने बोला, उसमें वीरसेन स्वामी जी ने जो अपन बोलते हैं ना नमो लोए, बोलो ना नमो लोए, तो इसको सबको सब जगह लगाना है। नमो सब अरिहंताणम, नमो सब सिंहाणम, नमो सब आइडियाणम, नमो सब वच्छायाणम, नमो लोए। क्योंकि एक सिद्ध को नमस्कार नहीं करेंगे हम, वरना एक से राग हो जाएगा, शेष से बोलो वो अपने तो स्वदेश में निवास कर रहे हैं और हम देश कर लेंगे, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? बोलो सब सिद्धे, बोलो ना वो क्या किया आप लोगों को? अभी कर लेना जाके, है ना, अच्छे से कर लेना, 2 रोटी अच्छे से और ज्यादा खा लेना, लेकिन अच्छे से बोलो बंदित्व। हम बोलेंगे बंदित्व, आपको बोलना है शब्द सिद्धे, बंदित्व, बंदित्व, बंदित्व। हम वंदना करते हैं कितने सिद्धों की? हम वंदना करते हैं सभी अरिहंतों की, हम वंदना करते हैं सभी आचार्य भगवंतों की। हमारे गुरु हम शिष्य हैं तो एक हमारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा के गुरु हमारे सभी हैं, और भक्तों के तो सभी गुरु होते ही हैं। तो नमो लोए सब वच्छायाणम, नमो लोए सब सही में लगा लेना, सभी को करेंगे हम। क्या करेंगे भैया? लेकिन सभी को एक जैसा नहीं पूछना है, अदर को नहीं, अंदर वाले को पूछना है। क्या? अदर को नहीं, अंदर वाले। हाँ, वरना सबको पूछने लग जाओ, है ना। तो अभी हम जो किसको पूछेंगे, 3 साथ लगेंगे हमारे साथ में। हमारा नमस्कार उन्हीं को होगा जो कैसे हो, वितरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। कल अपन ने सामने क्या पढ़ा था? मोक्ष मार्ग के नेता होने से भगवान क्या है? बोलो, मोक्ष मार्ग के नेता होने से भगवान हितोपदेशी है। कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने से वितरागी है, और विश्व तत्वों को जानने वाले होने से सर्वज्ञ हैं। सभी को जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं, और हित करते हैं सो हितोपदेशी हैं, और वित्त में नहीं पढ़ते इसीलिए वितरागी हैं। आप लोग कौन से रागी हो? वितरागी हो कि वितरागी हो? बताओ, अच्छी माताएं हैं, मुस्कुरा देती हैं, बोलो ना माताओं, वितरागी हो? क्या हो? अभी आप लोग वितरागी हो, पर हमारे भगवान वितरागी हैं। तो हम ऐसे नहीं पूछेंगे, हर किसी को ऐसे पूछने नहीं चाहेंगे कि थोड़ा कहीं पर रख दिया और हम पूछने लग गए। ऐसा नहीं, वितरागी होना चाहिए, हितोपदेशी होना चाहिए और सर्वज्ञ होना चाहिए। ये 3 गुण जिसमें होंगे वह मेरे भगवान है। किसके भगवान है? मेरे भगवान है। और उन भगवान को वंदित्व क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। कितने सिद्धों को?
भगवान कैसे हैं? ध्रुव हैं, बोलो ध्रुव हैं। कैसे हैं? ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं, अनुपम गति को प्राप्त हैं। ऐसे सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। अहम वंदे, अहम वंदे, अहम वंदे, यानी मैं नमस्कार करता हूँ। अहम वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान को नमस्कार, भगवान के लिए किया गया नमस्कार एक के लिए नहीं होता, सबके लिए है। भगवान की पूजा हम करेंगे, भगवान को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवान का अभिषेक करेंगे तो क्या मिलेगा? नाम मिलेगा भगवान को? भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमको और प्रवचन अगर हमारे सुन लोगे आप तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बोलो मिलेगा। इसीलिए हे भव्य जीवो, आपसे हम यही कहना चाहते हैं, उस आत्मा की ओर लक्ष्य करो, समय रहते समय को निहार लो। क्या? समय रहते समय को निहार लो तो समय सार बन जाओगे। क्या? समय रहते समय सार को निहार लो तो समय सार बन जाओगे, और समय रहते समय को नहीं निहार पाए तो संसारी बने रहोगे। गलत बोला कुछ? बुरा लगा कुछ? लग जाए तो अच्छी बात है। हाँ, संग बढ़, जो कितनी अच्छी बात है, संग बढ़ जाएगा आपका अगर हमको बुरा लग जाएगा। मामा जी, तो ध्यान रखने का विषय है, बिल्कुल ध्यान रखने का विषय है कि हम निज आत्मा को पहचाने। इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव कर सकते हैं। करंट को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन करंट का अनुभव कर सकते हैं। इसमें श्रद्धा है कि करंट है, इसमें है। और किस खाने से मरते हैं पता है ना? अनुभव नहीं करना अपन को। क्या? हर चीज खाने की नहीं होती है। ऐसी आत्मा को हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। आत्मा में कोई रस होगा ना? रस तो होगा। कोई भी रस आत्मा में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा जैसा रस भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बताओ, आत्मा में कोई रस नहीं है, लेकिन आत्मा जैसा रस भी कहीं नहीं है। इसीलिए समय माने क्या है? समय माने आत्मा। आत्मा आत्मा सुनते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कोई पड़ोसी का नाम हो। क्या लग रहा है? ऐसा आत्मा का भला करना चाहिए, आत्मा को ऐसा करना चाहिए, है अपना लग रहा है पड़ोसी जैसा, और जो अपना नहीं है वो लग रहा है अपने जैसा। जो आपकी बात नहीं मानता, क्या? जो आपकी बात नहीं मानता वो आपको लग रहा है अपना, और जो आपकी बात मानने तैयार है वो लग रहा है आपको पराया। कौन लग रहा है आपको अपना? अपना किसको लग रहा है? क्या ये शरीर हमको सबसे ज्यादा अपना लग रहा है। इसीलिए सुबह से उठते हैं और हड्डी को हड्डी से घिसते हैं। कहोगे क्या है? हड्डी है ना, टेस्ट है हड्डी का। इसलिए जो करते हो वो त्याग कर देना। हड्डी को हड्डी से घिसते हैं, और क्या किया हमने? पराये को अपना मानना है, इसलिए हड्डी को हड्डी से
लाइफ बॉय साबुन और पियर्स साबुन है ना, सिंथॉल साबुन, पता नहीं कौन कौन से साबुन, लक्स साबुन है ना। तो ये लाए बाजार से और पूरा अपने बॉडी पर लगा लिया, फिर भी दिख रही है चमक, दिख रही है तत्काल में चमक, दिख रही है तत्काल में खुशबू, लेकिन वह खुशबू कब बदबू में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। लाए थे बाजार से बढ़िया एक पाउडर, बाल सफेद हो रहे थे काले करने के लिए, लेकिन फिर भी उल्टा करता है पूरा शरीर। क्या करता है? पहले शैम्पू नहीं चलती थी, इसीलिए पहले बाल काले रहते थे। बोलो, अभी तक की जो माताएं हैं, पुरानी माताएं, उनकी अभी भी काले बाल मिल जाएंगे, लेकिन अभी अपन के क्यों ऐसा? क्योंकि अपन ज्यादा विश्वास कर रहे हैं शैम्पू पर, और शैम्पू वाले कर रहे हैं खरगोश की आंख मोज का प्रयोग। माताओं, आप बोल रहे हैं समय सार चल रहा है। हाँ, ये समय सार चल रहा है, क्योंकि समय को समझने के लिए पहले हमें बाहरी चीजों से भी तो हटना पड़ेगा। तो जिसको हम अपना मान रहे हैं वो मेरी बात नहीं मानता, जो आपका स्वयं है उसकी आप नहीं मानते। क्या? जो पराया है उसको आप अपना मान रहे हो, जो अपना है उसको आप पराया मान रहे हो। शरीर को कितना भी खिलाना पिलाना, क्या? कितना भी खिलाना पिलाना, कितना भी क्रीम लगाना, कितना भी कुछ करना, लेकिन वह स्थायी रहने वाला नहीं है। कल निखिल भैया आप आए थे ना, कल कुछ थे और आज कुछ हो। कल आए थे ना, कल कुछ थे आज कुछ हो ना, थोड़े से पुराने हुए। बोलो, उतने हमारे आयु के विषय खिरे कि नहीं खिरे? बोलो, एक कागज जब प्रेस पे था तब अलग था, और जब दुकान पर आया तो अलग हो गया, और जब आपके घर में आया तब अलग हो गया। लेकिन आप क्या बोलते हो? नई डायरी है, दिख रही है नई डायरी है, नया बच्चा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए समय रहते समय को समझो। क्या है भैया? पीछे वाले भैया, समय रहते समय को समझो, तो समय सार में जियोगे, वरना संसारी बने रहोगे। अब मुझे संसारी नहीं बन के रहना है, अब तो मुझे सिद्धों की श्रेणी में आना है, क्योंकि संसार में परिभ्रमण करते करते कई वर्ष निकल गए, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। अब मुझे अपनी आत्मा का सार समझ में आया है, इसीलिए समय सार मुझे पुण्य से मिला है। क्या? अब मुझे आत्मा का सार समझ में आया है, इसलिए समय सार मेरे हाथों में आया है। इसको हम आचरण में करेंगे। भैया, संतान को हाथ में लेना पुण्य की बात नहीं, शास्त्र को हाथ में लेना पुण्य की बात है। बोलो भैया, शास्त्र को हाथ में लेना पुण्य की बात है कि संतान को हाथ में लेना पुण्य की बात है? क्योंकि संतान को तो एक बंदर वाली बनरिया भी अपने सीने से लगा करके अपने बच्चों को रखती है। वह इस छत से उस छत पे चली जाएगी, लेकिन उसका बच्चा जमीन पर नहीं आएगा। और आपका बच्चा तो कभी कभी आप लोगों से ही गिर जाता है, तो आपसे अच्छा पालना, हम नहीं बोल रहे ऐसा, लेकिन आप समझदार हो, है ना, खालिस्तान। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप को पालना
सबसे बड़ी पालना है और वही पाल सकता है जो धर्म को धारण कर सकता है। वह धर्म हमारी आत्मा में है और आत्मा की पहचान मुझे समय सार ग्रंथ से होगी। यह स्वर्ण का ग्रंथ नहीं, ये तो सम्मिश्रण का ग्रंथ है। आप मुझे समय देना, हम आपको समय सार देंगे। आप हमको, हम ये नहीं बोलेंगे कि मुझे खून देना, हम तुम्हें आजादी देंगे, है ना, गए दिन वो तो। हम तो आपसे यह बोलेंगे, आप हमको समय देना, हम आपको समय सार देंगे। आप नियम लेना, हम आपको नियम सार देंगे। आप प्रवचन में आना, हम आपको प्रवचन सार देंगे। आप अपने अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए आना, हम आपको अष्ट पावर देंगे। इस प्रकार से आज हमने समय सार के प्रथम मंगलाचरण को समझा और इसको हमें एक गाथा दो गाथाओं को कंप्लीट भी करना है और आप लोग हमारे लिए समय सार ग्रंथ भेंट भी करेंगे और फिर हम आपको भी उसको भेंट रूप में दे करके जाएंगे और उस समय सार रूपी सार को आप अपनी आत्मा में सहेज करके रखना, क्योंकि जब आत्मा बोलते हैं तो लगता है कोई अपना तो है, कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपका है, उसको पहचाने। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय। कोई कठिन तो नहीं लगा? बोलो, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया? किसी को बुरा लगा? नहीं लगा? हम सोच रहे थे किसी एक को तो लग